अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो पैटर्न आपके लिए लेकर आए हैं वो दो बेसिक पैटर्न्स हैं और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले क्रोशिया में पैटर्न्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला पैटर्न एक आ जाता है आपका हाफ डबल क्रोशिया का। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये बना हुआ है हाफ डबल क्रोशिया के अंदर। ठीक है, ये किस तरीके से बनाते हैं हाफ डबल क्रोशिया ये भी मैं आपको बताती हूँ। दूसरा हमारे पास जो पैटर्न है वो है डबल क्रोशिया का। ठीक है, ये वाला पैटर्न डबल क्रोशिया का बना हुआ है। नॉर्मली डबल क्रोशिया इस्तेमाल होता है आपके कार्डिगन्स बनाने के लिए, स्वेटर्स निट करने के लिए। ठीक है, तो उधर आप हाफ डबल क्रोशिया इस्तेमाल करते हैं। और जो हाफ डबल क्रोशिया ये नॉर्मली बॉर्डर्स के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पे आपने बॉर्डर्स बनाने हैं या कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिसको आप ज़रा थोड़ा सा नीट और स्टिफ लुक देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप जो है वो फिर हाफ डबल क्रोशिया यूज़ करते हैं। अच्छा, मैजिक लूप मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा लेना सिखाया है। ठीक है, मैजिक लूप जो है उसको आप ट्विस्ट करते हैं अपनी उंगली पे, फिंगर में इस तरह से करके धागे को ट्विस्ट करके पकड़ते हैं और इसमें से आप हमेशा चेन लेते हैं। और चेन जो है वो आपके क्रोशिया की या किसी भी चीज़ की फाउंडेशन होती है। जब निट आप कर रहे होते हैं तो तब भी आप सिलाइयों पर एक फाउंडेशन चेन ही चढ़ाते हैं बेसिकली, और जब हम क्रोशिया कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम एक फाउंडेशन चेन लेते हैं। तो ये फाउंडेशन चेन लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, फाउंडेशन चेन जो है ये हम ले लेते हैं, फ़िलहाल चूँकि हम लर्न कर रहे हैं तो हम 10 की फाउंडेशन चेन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देख लें। ठीक है, ये 10 की हमने फाउंडेशन चेन ले ली है। और सबसे पहले जो हम इसमें शुरू करते हैं सिलसिला, दैट इज़ कॉल्ड हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रोशिया के ऊपर सबसे पहले एक बल ले लेंगे। बल लेने के बाद आपने इसके अंदर से धागा गुजारना है, निकालना है। अब आप देखें आपके ऊपर क्रोशिया में 3 खाने मौजूद हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इन तीनों खानों में से इकट्ठा निकाल लेना है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, डबल इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसमें बल लेके 2 खाने इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, 2 खाने इकट्ठे करके इसमें से निकाल के अब ये 3 खाने हो गए, तीनों में से इकट्ठा निकालेंगे, ये आपका हाफ डबल क्रोशिया है। ठीक है, इसकी हम एक लाइन पूरी करते हैं हाफ डबल क्रोशिया की। ठीक है, और एक और लाइन भी इसकी हम मुकम्मल करते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ करें इसको, ये देख लें, ये हाफ डबल क्रोशिया बहुत आसान है ये। ठीक है, और जिसने एक दफ़ा क्रोशिया पकड़ना सीख लिया है उसके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, ये लास्ट जो हमारा होता है चेन, ये हमेशा ज़रा थोड़ा टाइट हो जाता है, इसको लूज़ कर लें, मगर लास्ट को कंसिडर ज़रूर करें। ठीक है, ये आपकी हाफ डबल क्रोशिया की चेन इस वक्त कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक अब हम इसकी रो और कंप्लीट कर लेते हैं हाफ डबल क्रोशिया की, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखें, जब भी हम अपनी रो को शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि सेकंड रो जब हम स्टार्ट करने लगे हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले हमेशा हम एक चेन लेंगे। ठीक है, चेन लेके और हम अपने काम को टर्न कर लेंगे। ठीक है, टर्न करने के बाद हम ये पहला वाला जो आपको खाना नज़र आ रहा है, यानी कि ये वाला, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हम ये चेन ले चुके हैं उसकी जगह पे। अगले में हम फिर उसी तरीके से बल लेके, ठीक है, इस खाने के अंदर से लेके निकाल के और उसी पैटर्न को हम दोबारा से शुरू कर लेंगे। तो यानी कि ये जो हाफ डबल क्रोशिया हम कर रहे थे ये उसकी सेकंड रो है अब। ठीक है, तो ये 2 रोज हमारी कंप्लीट हो गई हाफ डबल क्रोशिया की। ठीक है, आप इसको मुकम्मल कर लें। इसके बाद मैं आपको दूसरा जो पैटर्न है हाफ डबल क्रोशिया के बाद डबल क्रोशिया, वो फिर मैं आपको अगले उसमें बता देती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये आपका हाफ डबल क्रोशिया का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये दोनों साइड से ऑलमोस्ट इक्वल भी है और ये आपका हाफ डबल क्रोशिया इस वक्त कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं डबल क्रोशिया की। जब डबल क्रोशिया हम करने लगेंगे तो हम चेन ऑफ 2 लेंगे काम मोड़ने से पहले। ठीक है, काम मोड़ने से पहले हमने 2 चेन्स ले ली। ठीक है, हमने काम को मोड़ लिया। मोड़ने के बाद हमने पहले खाने को छोड़ दिया और दूसरे खाने के अंदर हम ले लेंगे डबल क्रोशिया। ठीक है, डबल क्रोशिया कैसे लेंगे, बल लेके खाने के अंदर से हमने धागा खींच के निकाल लिया है। ठीक है, अब उसी तरीके से हमारे पास 3 खाने हैं क्रोशिया के ऊपर। हमने क्या करना है, पहले 2 में से निकाल लेना है और फिर 2 में से निकाल लेना है। ठीक है, फिर बल लेके अगले खाने के अंदर पहले 2 में से निकाल लेना है, फिर 2 में से निकाल लेना है। ठीक है, ये देखें आप, ये इस वक्त डबल क्रोशिया बन रहा है। ठीक है, तो हाफ डबल क्रोशिया थोड़ा सा तंग बनता है, डबल क्रोशिया थोड़ा सा खुला बनता है।
एक और क्रोशिया होता है, उसको कहते हैं टेरेबल क्रॉस्टिंग, वो हम यूज़ करते हैं शॉल्स के अंदर, ठीक है? क्योंकि शॉल्स जो हैं उनको ज़रा हमने सॉफ्ट रखना होता है थोड़ा-सा, और अ, मतलब फ्लेक्सिबल भी होती हैं, तो उनको हम टेरेबल क्रॉस्टिंग के अंदर करते हैं। उसका ट्यूटोरियल इंशाल्लाह मैं आपको बाद में दे दूँगी। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई डबल क्रोशिया की। अब आप ये देखें कि जितना हमने 2 लाइनों में हाफ डबल क्रोशिया किया है, उतना हमारा एक लाइन में डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाफ डबल क्रोशिया की एक रो डबल क्रोशिया की हाफ रो के बराबर है। अगर मैं इसको फोल्ड करूँ यहाँ पे, ठीक है? तो फोल्ड करूँ तो आप ये देख लें, ये डबल क्रोशिया की एक रो है और ये हाफ डबल क्रोशिया की 2 रोज़ हैं, ठीक है? तो हाफ डबल क्रोशिया की 2 रोज़ इक्वल टू 1 रो ऑफ डबल क्रोशिया। तो हम डबल क्रोशिया की एक और रो कर लेते हैं, ठीक है? उससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। थोड़ा-सा चेन ऑफ 2 ले लिया हमने, काम को टर्न कर लिया, इस खाने को छोड़ दिया, अगले खाने में हमने डबल क्रोशिया स्टार्ट कर लिया, ठीक है? और हम इसको, ये देखें आप, ठीक है, डबल क्रोशिया हम एंड तक ले जाएंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा डबल क्रोशिया की 2 रोज़, जो कि अच्छी खासी आप देख लें कि एरिया को कवर कर चुकी हुई है। तो डबल क्रोशिया नॉर्मली हम यूज़ करते हैं स्वेटर्स बनाने के लिए, कार्डिगन्स बनाने के लिए, ठीक है? और इसी डबल क्रोशिया को यूज़ करते हुए आप लेफ्ट राइट करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिचेस बनते जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स या टेक्सचर्स क्रिएट होते जाते हैं, ठीक है? हाफ डबल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया, 2 रोज़ ऑफ हाफ डबल क्रोशिया, 2 रोज़ ऑफ डबल क्रोशिया, तो ये आप देख लें। थैंक यू वेरी मच।